सभी को सदर से नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक है इंग्लिश का जेंडर। बहुत शानदार टॉपिक है और उसको अच्छे प्रकार से पढ़ाएंगे। और आप वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो जेंडर आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलो चलते हैं। जेंडर क्या होता है? देखो लिखा है जेंडर। जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। ये जेंडर क्या बताता है? ये स्त्री या पुरुष या निर्जीव वस्तुओं के बारे में विभेद करता है। कौन सी वस्तु स्त्री होती है, किस वस्तु को स्त्री कहेंगे, किस वस्तु को पुरुष में रखेंगे और किस वस्तु को निर्जीव वस्तुओं में रखेंगे, उसके बारे में जेंडर बताता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अच्छे प्रकार से डेफिनेशन है। देखो लिखा है द नाउन विच डिनोट्स मेल। मेल मान होता है पुरुष, या फीमेल मान स्त्री का, या मेल जात को या स्त्री जात को जो दर्शाता है, जो प्रदर्शित करता है। और क्या लिखा है? नॉन लिविंग थिंग, मतलब निर्जीव वस्तुओं। किस किस को दर्शाएगा? या पुरुष जात को, या स्त्री जात को, या फिर निर्जीव वस्तुओं को दर्शाता है। उसे क्या कहेंगे? जेंडर कहते हैं। लिखा है इज कॉल्ड जेंडर। जैसे कि हॉर्स, बॉय, विच, गर्ल, पेन। दोबारा देख लेते हैं डेफिनेशन। द नाउन विच डिनोट्स मेल या फीमेल कास्ट एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड जेंडर। जैसे हॉर्स, हॉर्स हॉर्स मान घोड़ा होता है। बॉय, विच, गर्ल, पेन। देखो यहाँ पर हॉर्स है, पुरुष जात है, मेल कास्ट है। बॉय भी यहाँ पर मेल कास्ट है। विच यहाँ पर फीमेल कास्ट है। और गर्ल भी यहाँ पर फीमेल कास्ट है। और पेन यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु है। तो इसमें जो जेंडर है क्या किस किस को बता रहा है? या तो मेल को, फीमेल को, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं को बता रहा है। कौन बता रहा है? ये जेंडर विभेद कर रहा है। अब पढ़ते हैं जेंडर के प्रकार। देखो जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है मैस्कुलाइन। मेल, याद कैसे करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर को? मेल मान होता है पुरुष, और MALE, उसकी भी मीनिंग एम से स्टार्ट हुई है और इसकी भी। तो मेल से मैस्कुलाइन जेंडर बना। इसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, पुरुषवाचक से दर्शाता है ये। तो मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग जेंडर। और फीमेल मान है, देखो फीमेल मान होता है स्त्री। फीमेल मान स्त्री जात को जो दर्शाता है। और ये भी फेमिनाइन, तो फीमेल से बना है फेमिनाइन जेंडर। हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। आगे है कॉमन जेंडर। इसको कहते हैं उभयलिंग, जो दोनों में कॉमन हो उसको बोलते हैं उभयलिंग। और ये 4 नंबर का जो जेंडर है इसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग जेंडर बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला जेंडर पढ़ते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। देखो लिखा है मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग जेंडर। देखो थोड़ा इनमें मैंने कोष्टक में समझने के लिए अच्छे प्रकार का लिख दिया, बाकी बाद में डेफिनेशन देखेंगे। जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो हार्ड होता है। आपने अभी देखो जो मनुष्य जाति के जो लोग होता है, मनुष्य से पैदा होते से आदमी मान लो, घोड़ा मान लो, वो तो हार्ड होता है, ताकत होते है उनके अंदर, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत भी होते हैं। और स्ट्रेंथ मान ताकत भी होती है। तो जिन चीजों के पास स्ट्रेंथ, ताकत होती है, हार्ड होता है, अपने आप मजबूत होते हैं, और जिनको देखकर हम डर भी लगने लगता है। और अगली मान कुरूप, थोड़े भद्दे भी होते हैं, मतलब ज्यादा सुंदर नहीं होते मैस्कुलाइन जेंडर। मनुष्य के ज्यादा सुंदर होता है, स्त्री से ज्यादा सुंदर तो नहीं होता है, लड़की से ज्यादा सुंदर तो नहीं होता है मनुष्य। और हार्ड, हार्ड, लड़की तो लड़की इतनी नाजुक होती है, और लड़के कैसे होते हैं? मतलब स्ट्रांग होते हैं बहुत ज्यादा। आदमी लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बॉडी फिल्टर होते हैं स्ट्रांग, और हार्ड भी। और स्ट्रेंथ और शक्ति भी। देखो घोड़े के पास है, हाथी के पास कितनी शक्ति होती है। फिर वहां डर भी लगने लगता है, शेर को देखकर डर, चीता को देखकर डर लगने लगता है। और अगली बार भद्दे, ज्यादा सुंदर नहीं होते, थोड़े कुरूप होते हैं। तो ये समझने के लिए तो मैस्कुलाइन जेंडर की ये खासियत है, ये मैंने लिखी हुई है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन मैस्कुलाइन जेंडर की। लिखा है द नाउन विच डिनोट्स ओनली मेल कास्ट इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। केवल पुरुष जात को जो दर्शाते हैं उनको कहते हैं पुल्लिंग जेंडर। तो द नाउन विच डिनोट्स मेल कास्ट, ओनली मेल कास्ट इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। केवल वह जेंडर जो केवल पुरुष जात को या पुल्लिंग जात को दर्शाते हैं उसको पुल्लिंग जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बॉय माना लड़का होता है, पुरुष जात से ही तो है, पुरुष जात से ही तो है। और यहाँ पर हॉर्स लिखा है, तो ये भी कौन सा है? ये थोड़ा मिट गया है। हॉर्स, हॉर्स लिखा है HOR, दोबारा लिख देता हूं
HORSE हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा, पुरुष जात से है। फादर पिता, ब्रदर भाई, वुल जो सांड होता है, ऑक्स मान बैल होता है, किंग कुत्ता, किंग मान राजा, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, कॉक ये मुर्गा होता है, इत्यादि जेंडर कैसे हैं? ये सभी जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग। मैंने इसमें कोष्टक में लिख दिया, ये जो जेंडर होता है फेमिनाइन जेंडर, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, सुंदर भी होता है, ब्यूटी होता है। मैस्कुलाइन जेंडर कैसा था? अगली था। और फेमिनाइन जेंडर क्या था? थोड़ा ब्यूटी, सुंदर होता है। महिला लड़कियां वो सुंदर होती है ना, और भी चीज जो है वो सुंदर होती हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और इनमें शक्ति भी कम होती है, इसमें शक्ति ज्यादा होती है, मैस्कुलाइन जेंडर में सिर्फ शक्ति कम होती है। आगे लिखा है द नाउन विच डिनोट्स फीमेल कास्ट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जैसे लिखा है गर्ल, मदर, वाइफ, हर, विच, पोएटेस, ईटीसी। लिखा है पोएटेस है, विच है, हर है, वाइफ है, मदर है, गर्ल है। ये सब कैसे जेंडर होते हैं? ये सभी जेंडर फेमिनाइन जेंडर। जैसे गर्ल मान लड़की होती है, मदर मान माता होता है, वाइफ मीन्स पत्नी होती है, हर यहाँ पर हैन लिखा है, HEN, हैन माने मुर्गी, और विच मान होता है कुतिया। ऐसे पोएटेस माने कवि, पोएट माने कवि, और पोएटेस माने कवियत्री, पोएटेस माने कवियत्री। तो ये होता है फेमिनाइन जेंडर। आगे आगे पढ़ते हैं तीसरा जेंडर है कॉमन जेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं ओवाइलिंग जेंडर। कॉमन जेंडर माना ओवाइलिंग जेंडर, जो मेल और फीमेल दोनों को एक तरीके से दर्शाता है। लिखा है द नाउन विच डिनोट्स फीमेल एंड मेल कास्ट बोथ इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसा जेंडर जो स्त्री जात और पुरुष जात को दोनों को एक साथ लेकर चलता है। और इसमें हम ये भी नहीं बता पाते हैं इसमें कौन स्त्री होगा कौन पुरुष होगा। जैसे कि हम कहें स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़के भी होता है लड़के भी होते हैं, दोनों है ना। स्टूडेंट किसे कहते हैं? लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। ऐसे नहीं स्टूडेंट उन्हें ही कहेंगे जो लड़का होंगे, या स्टूडेंट उन्हें ही कहेंगे जो लड़की होंगी, दोनों हो सकते हैं। ऐसे लिखा है बेबी, लड़की भी हो सकता है बेबी बच्चा, और लड़का भी हो सकता है छोटा बच्चा। लड़की भी मतलब फीमेल कास्ट में भी हो सकता है, मेल कास्ट में भी हो सकता है। ऐसी प्रोफेसर, प्रोफेसर दोनों हो सकते हैं, लड़की भी लड़का भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। टीचर है, ड्राइवर भी दोनों हो सकते हैं, टीचर भी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है, पियोन, चपरासी, ये फीमेल और मेल दोनों जेंडर हो सकते हैं। इसमें हम यही नहीं बता पाएंगे कि आप मेल कौन सा फीमेल कौन सा, लेकिन जब देख पाएंगे मतलब नजरों से तब बताएंगे। तो ये जेंडर कॉमन जेंडर होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट जेंडर 4 नंबर का है न्यूटर जेंडर। ये जेंडर होता है एक तरीके से निर्जीव वस्तुओं को, और इसमें कुछ सजीव भी होते हैं विद लाइफ, जीवन के साथ, ठीक है। तो इसको नपुंसक लिंग बोलते हैं हिंदी में। देखो लिखा है द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु को बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट। जो निर्जीव वस्तु हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु थिंग और ऑब्जेक्ट कोई अंतर नहीं होता है। विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। कुछ जेंडर इसमें ऐसे भी होते हैं जिसमें जीवन होता है, और बाकी ये जेंडर निर्जीव वस्तुओं को दर्शाते हैं। मेनली निर्जीव, और कुछ रेंगने वाली चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है धरती पर रेंग कर चलती हैं, उनको भी इस जेंडर में रखते हैं। कौन से जेंडर? न्यूटर जेंडर में। देख लेते हैं एग्जांपल, इंक पॉट, इंक पॉट जो मार्कर में इंक परी होती है निर्जीव होती है ना। पेन है, टेबल है, ये सब निर्जीव है। इन्फेंट माना होता है बच्चा, देखो इन्फेंट माना बच्चा, लेकिन इसको न्यूटर जेंडर में ही रखते हैं। इसमें जीवन तो होता है, बेबी माना बच्चा होता है, इसमें भी जीवन होता है। तो इन्फेंट, बेबी, चाइल्ड, ये 3 जेंडर बहुत अच्छे आप याद रखना, ये न्यूटर जेंडर में आते हैं। और कुछ जेंडर इसमें जो छोटे छोटे जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं, ये आते हैं। तो अगली वीडियो अभी हम इस जेंडर के ऊपर बनाएंगे, कॉमन नाउन फेमिनाइन से मैस्कुलाइन जेंडर बनाना या मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो जिससे आप नोट्स बना सको और आप बार बार देखने में। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपने चैनल पर नए हो, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए। इसी के साथ जय हिंद।